नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। बहुत दिनों से करंट अफेयर बीपीएससी के लिए की डिमांड हो रही थी, तो इस वीडियो में मई और जून 2022 के करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले अप्रैल तक का, जनवरी से अप्रैल तक का करंट अफेयर चैनल पर अपलोड है, आप उसको वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ओके, इस वीडियो में करीब में 150 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपके मई के करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएंगे। जून का महीना जब कंप्लीट हो जाएगा, जून का भी करंट अफेयर कंप्लीट वाला वीडियो अपलोड हो जाएगा आपके चैनल पर। ओके, तो सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस के सेट होंगे, इतना तो मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ। यूट्यूब पर बहुत कम ऐसे वीडियोज आपको मिल सकते हैं। ओके, एडुटेरिया और घटना चक्र, इन सब का कॉम्बिनेशन आपको इसी में वीडियो में मिल जाएगा। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि नहीं, वाकई अच्छे क्वेश्चंस हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 150 के करीब में क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप अगर लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम बीपीएससी के जो दृष्टि आईएएस पढ़ रहे हैं, उससे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज भारत और बिहार के खनिज संसाधन भी कंप्लीट करेंगे, तो वो वीडियो भी अपलोड होगा आज। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा गठित डिलिमिटेशन कमीशन ने हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो अभी परिसीमन किसका चल रहा है? तो जम्मू कश्मीर का परिसीमन चल रहा है। आर्टिकल 370 हटाने के बाद जब जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संभाग में बांटा गया, उसी के बाद से यहाँ डिलिमिटेशन हो रहा है। डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है? विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों का चयन किया जाता है कि कितने विधानसभा क्षेत्र होंगे और कितने लोकसभा क्षेत्र होंगे। ओके, आर्टिकल 82 के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। आर्टिकल 82 के तहत क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। देश का सबसे पावरफुल आयोग होता है। इसके अनुशंसाओं को ना तो संसद और ना तो सुप्रीम कोर्ट ही खारिज कर सकती है या परिवर्तन कर सकती है। सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्थोलॉजी एंड अनिर्थियोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री के वैज्ञानिकों द्वारा किस राज्य के क्षेत्र में ग्रे सेल्डर्स लेओरिस आबादी का सर्वेक्षण किया गया है? ये जीव है। किस राज्य में किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। 8000 मीटर के ऊपर की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है प्रियंका मोहिते, जिन्होंने 8000 ऊपर से, जो 8000 से ज़्यादा मीटर की हाइट की 5 चोटियों का फतह किया है इन्होंने। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि गूगल ने भारत में अपने सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो उनका नाम है अर्चना गुलाटी को नियुक्त किया है गूगल ने सार्वजनिक नीति के प्रमुख के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोग फॉल्स किस नदी पर है, जो हाल ही में खबरों में था? तो ये शरावती नदी पर है और किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। ओके, शरावती नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर कराटे मिक्स इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली कराटे एथलीट कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है सुप्रिया जाटव। यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, सुप्रिया जाटव जी ने। अगला क्वेश्चन है कि चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो पंचकुला में होगा, हरियाणा का शहर है ये पंचकुला। अगला क्वेश्चन है कि गैर भारतीय बाइसन, गौर, जिसको भारतीय बाइसन कहा जाता है, ये जीव है, ये गौर, ओके, को समर्पित भारत की पहली सफारी किस राज्य के शिवमोग्गा जिले में स्थापित की जाएगी? तो कर्नाटक राज्य के शिवमोग्गा जिले में गौर एक जानवर होता है, इससे रिलेटेड पहली भारत की सफारी को स्थापित किया जाएगा, जहां पर लोग घूमने फिरने जाते हैं, सफारी। पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है? तो राखीगढ़ी में खोज की है। ओके, राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में है? तो राखीगढ़ी भारत के हरियाणा राज्य में है। हड़प्पा का स्थल है ये। ओके, ये रहा राखीगढ़ी, हरियाणा राज्य में, यहीं से आभूषण बनाने की फैक्ट्री मिली है। और कालीबंगा कहाँ पर है, जहाँ पर आभूषण भी बनता था? कालीबंगा राजस्थान में है। लोथल क्या है? ये डॉकयार्ड है, ये गुजरात में है। ओके, अगले पर चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने इंडो पाक वॉर 1971 रेमिनेंसेज ऑफ एयर वॉरियर्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? इस पुस्तक का विमोचन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली नेपाली शेरपा का क्या नाम है? 26 टाइम इन्होंने माउंट एवरेस्ट का फतह किया। समझ सकते हो, एक बार लोग नहीं जा पाते हैं। कामी रीता शेरपा इनका नाम है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 26वीं बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है।
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है, इसको जरूर याद रखना। HPCL के प्रबंध निदेशक किसको बनाया गया है? डॉक्टर पुष्प कुमार जोशी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के पोमई जनजाति ने घोषित किया है कि पोमई बसे हुए क्षेत्र ड्रग मुक्त होंगे? इस जनजाति ने ही घोषित किया। इनको देख सकते हो आप, कितना सुंदर परिधान पहना हुआ है। किस राज्य में रहते हैं पोमई जनजाति? तो मणिपुर में रहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानवापी मस्जिद इन दिनों चर्चा में है, या किस शहर में स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है ज्ञानवापी, पता ही है आपको। कौन सी कंपनी $100 बिलियन अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? $100 बिलियन अधिक का भारतीय राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्री पहली भारतीय कंपनी बन गई है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। हाल ही में मार्तंड सूर्य मंदिर के खंडहर में एक धार्मिक समारोह आयोजित किया गया। यह मंदिर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो मार्तंड का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है, जिसको तोड़ दिया गया था मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा। इसका आंसर सी हो जाएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? लीजेंडरी वाद्य यंत्र बजाता थे ये। कौन सा बजाते थे? संतूर। ये देख सकते हैं, इसी को संतूर कहा जाता है। किस रेलवे PSU ने PM वानी योजना को शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने PM वानी योजना क्या है? वाईफाई स्पॉट से देश के अलग अलग भाग को जोड़ना। वाईफाई स्पॉट जो होता है, वाईफाई स्पॉट, उससे देश के अलग अलग भागों को जोड़ना। PM वानी योजना यही है। इसे BSNL जो है, भारत संचार निगम लिमिटेड, ये पार्टनर के रूप में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में उत्पादन शुरू करेगा? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिथियम आयन बैटरी प्लांट जब हमारे देश में लग जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से लेकर, मोबाइल से लेकर, जो भी कुछ आप इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में सोच सकते हैं, इलेक्ट्रिक कार जो बनेंगी, वो स्कूटी जो बनेंगी, या बसें बनेंगी इलेक्ट्रिक, उन सब में काम आता है लिथियम आयन बैटरी। तो ये गुजरात में देश का सबसे बड़ा प्लांट लगाया जा रहा है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना। ये जहाँ से मैंने बनाया है इसको, जिस मैगजीन से बनाया है, उसमें करीब में 450 क्वेश्चंस रहते हैं। 450 से 500 क्वेश्चंस रहते हैं। उसमें से 150 सबसे अच्छे क्वेश्चंस मैंने चुने हैं। अगर आपको 450 से 500 क्वेश्चंस का सेट चाहिए तो वो भी मैं सेंड कर दूंगा, आपको मिल जाएगा PDF चैनल, टेलीग्राम चैनल पर, है ना। स्टडी फॉर UPSC PCS नाम से होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में AIM प्राइम प्ले बुक किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। AIM का फुल फॉर्म क्या होता है? अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन जो होता है, इसी का प्राइम प्ले बुक लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, M बोले तो M से फुल फॉर्म बताओ, M वेंकैया नायडू का नहीं पता होगा लोगों को, द्वारा लिखित द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, रूरल पुलिस टू पीपुल्स पुलिस नामक पुस्तक का विमोचन किया। किसने किया इस पुस्तक का विमोचन? तो IPS प्रकाश सिंह ने इसका विमोचन किया। वह है, इस पुस्तक को लिखा है IPS प्रकाश सिंह ने, इसका विमोचन किया है उपराष्ट्रपति जी ने। इसको लिखा किसने है? IPS प्रकाश सिंह ने लिखा है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, रूरल पुलिस टू पीपुल्स पुलिस। ओके, इसको किसने लिखा है? IPS प्रकाश सिंह ने लिखा है, और इसका विमोचन किया हमारे उपराष्ट्रपति जी ने। 2022 से 2024 के लिए एसोसिएशन फॉर एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नया अध्यक्ष कौन सा देश होगा? तो ये नया अध्यक्ष भारत होगा। एसोसिएशन फॉर एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़, इसका अध्यक्ष भारत होगा। 2022 से 2024 के लिए 2 वर्षों के लिए बनाया गया है, जरूर याद रखना। अगला है कि भारत पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये दिल्ली में खोला जाएगा। खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात कर रहा है। ओके, बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर भी कुछ दिनों में चैनल पर शुरू हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डैश के नाम से अपनी तरह की अनूठी साहित्यिक पहल शुरू की है। तो कलाम वेबसाइट नाम से उन्होंने एक साहित्यिक पहल शुरू की है, कलाम वेबसाइट। किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया? तो बालकृष्ण दोषी को रॉयल मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटर सोलर यूरोप 2022 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये जर्मनी में आयोजित किया जा रहा है, इंटर सोलर यूरोप 2022। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है।
देश का पहला ऑर्गेनिक वेस्ट पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, ऑर्गेनिक वेस्ट पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन किस शहर में स्थापित किया गया है? तो मुंबई में स्थापित किया गया है। नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है भारत में? तो राजीव कुमार को नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में बनाया गया है। आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रावधान किया गया है। ओके, यही है इसमें, बाकी यहाँ पर आर्टिकल दिए हुए हैं, इसका पीडीएफ आपको चैनल पर मिल जाएगा। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 124A किससे संबंधित है? सबको पता होगा अगर न्यूज़ पढ़ते होगे तो, के तहत सभी लंबित आपराधिक परीक्षण और अदालती कार्रवाई को निलंबित कर दिया है। 124A के तहत कोई भी देश में कार्यक्रम, कोई भी अदालत में, कानून में, अदालत में कोई कार्रवाई चल रहा था तो उसको अभी प्रतिबंध लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। तो इस खंड को डैश के रूप में जाना जाता है। इसको क्या जाना जाता है? इसको सेडिटेशन लॉ भी कहते हैं। जो देशद्रोह वगैरह का आरोप लगाया जाता है चार्ज, वो 124A के तहत ही लगाया जाता है। इसको सेडिटेशन लॉ भी कहते हैं, सेडिटेशन लॉ। ओके, IBA महिला विश्व कप, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण किस शहर में शुरू हुआ? तो इस्तांबुल में शुरू हुआ। इस्तांबुल तुर्की का एक शहर है। अगला क्वेश्चन है कि किस मुख्यमंत्री को रिलेंटनेस लिटरेरी प्यूरसूट के लिए, क्या लिखा हुआ यहाँ पर? रिलेंटलेस लिटरेरी परस्यूट के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है। किस मुख्यमंत्री को? तो ये ममता बनर्जी जी को मिला है। अगला है अपर एटमॉस्फेयर का अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा बनाए गए ट्विन आइडेंटिकल सैटेलाइट का नाम क्या है? इसका नाम है दिशा। इसको जरूर याद रखना, ये VBI क्वेश्चंस हो गए। दुनिया के सबसे बड़े सफ़ेद हीरे का नाम क्या है जिसकी नीलामी 18.8 मिलियन डॉलर में हुई? इसका नाम है द रॉक। अगला है कि एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन्स किस संस्थान की पहल है? तो इसकी किसकी पहल है ये? तो ये नीति आयोग की पहल है। किस कंपनी ने एप्पल इलेक्ट्रॉनिक्स को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में प्रचार दिया है? अब मतलब एप्पल इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नहीं रही, कौन सी बन गई? तो सऊदी अरामको, ये तेल की कंपनी है, सऊदी अरब की सरकारी कंपनी है, सऊदी अरब की तेल की। कौन सा देश 2027 साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की मेज़बानी करेगा? VBI क्वेश्चन, कौन सा देश करेगा? तो मलेशिया करेगा साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की मेज़बानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार 2021-22 के लिए भारत में सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन सा रहा? तो अपना बिहार रहा है 2021-22 के लिए। सी आंसर हो जाएगा। मिल्की वे, जो जिस गैलेक्सी में हमारा पृथ्वी पड़ता है, हमारा सौरमंडल पड़ता है, आकाशगंगा के मध्य में स्थित ब्लैक होल का नाम क्या है जिसकी पहली छवि हाल ही में सामने आई है? तो इसका नाम है सैगिटेरियस ए। सैगिटेरियस ए नाम है। अपने जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, हर गैलेक्सी के केंद्र में एक ब्लैक होल होता है, उसके तरफ पूरी गैलेक्सी घूम रही होती है। तो इस ब्लैक होल का नाम क्या है? सैगिटेरियस ए नाम है इसका, जरूर याद रखना, पूछ सकता है इस बार। श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री में किसने शपथ ली? आपको पता है वहाँ पर राजपक्षे फैमिली को हटा दिया गया वहाँ पर विरोध प्रदर्शन के बाद। तो रानिल विक्रमसिंघे जो हैं वो वहाँ के 26वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं। वहाँ पर अभी आर्थिक संकट चल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी ने फोर्ब्स की 2022 के लिए सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची में शीर्ष स्थान को हासिल किया है? तो लियोन मेसी है जिसने सबसे ज़्यादा कमाई की है इस साल। 130 मिलियन डॉलर की कमाई की है इस आदमी ने। बैठो गिन के कितना होता है। मंगर गांव किस राज्य में स्थित है जो पहला विलेज ऑफ हनी बन जाएगा? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है जिसको पहला विलेज ऑफ हनी घोषित किया गया है, मंगर गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों ने किस क्षेत्र से लगभग 35 मिलियन वर्ष पुराने दुर्लभ मेडोट्रेसियस स्नेक के जीवाश्म की खोज की है? तो ये कहाँ से खोजा है? तो लद्दाख से खोजा है। 35 मिलियन वर्ष पुराना स्नेक है ये। ओके। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क कहे जाने वाले बुद्धावनम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बुद्धावनम का उद्घाटन तो तेलंगाना राज्य में किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा बुद्ध भगवान के थीम पर बना हुआ पार्क है ये।
शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के शासक थे? वीवीआई क्वेश्चन है ये, तो ये यूएई के शासक थे, शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। 2022 में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का एक और संस्था है, इसी के तहत एंटी टेरर स्ट्रक्चर, जिसको रैट्स कहा जाता है, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर रैट्स की बैठक का मेज़बान देश कौन सा था? तो भारत था इस साल का एससीओ के रैट्स का मेज़बान देश। ये एंटी टेरर ग्रुप है एससीओ के तहत, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके सदस्य देख लो, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रसिया, ओके। और ऑब्जर्वर स्टेट हैं ये चारों, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। ऑब्जर्वर मतलब ये शामिल होना चाह रहे हैं एससीओ के तहत। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेने के लिए तैयार हैं? इनका नाम है मानिक शाह, ओके। विप्लव देव को हटा दिया गया है। एडेनोवायरस क्या नाम है इसका? इन दिनों चर्चा में है। यह वायरस किस बीमारी की ओर ले जाता है? तो ये हेपेटाइटिस की ओर ले जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पुरुष टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर अपना पहला थॉमस कप जीता है? वीवीआई क्वेश्चन ये जरूर पूछेगा इस बार। तो इंडोनेशिया को हराया, और ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट होता है, विश्व का सबसे प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट में से एक है। इंडोनेशिया को हराया है थॉमस कप में पहली बार भारत ने। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस शहर में नेशनल साइबर फॉरेंसिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है? तो हैदराबाद में नेशनल साइबर फॉरेंसिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। वीवीआई क्वेश्चन है। अगला है कि किस राज्य में टोमेटो फीवर के मामले सामने आए हैं? तो केरल में टोमेटो फीवर के मामले सामने आए हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रेया श्रृंगला ने किस खेल में चल रहे डेफलिम्पिक 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? ये बैडमिंटन का खेल होता है जिसमें श्रेया श्रृंगला ने स्वर्ण पदक जीता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर किस नेपाली शहर का दौरा किया, और जहां उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो लुम्बिनी का दौरा किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। लुम्बिनी आपको पता ही होगा, मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं बताने वाला, एंशिएंट में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। पोप फ्रांसिस जो कैथोलिक चर्च के प्रमुख होते हैं, वेटिकन सिटी द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय आदमी का नाम क्या है? पोप फ्रांसिस ने पहली बार भारत में किसी को ईसाई के प्रमुख संत के रूप में नामित किया है, उनका नाम है देवसाह श्याम पिल्लई, ओके। देवसहयाम पिल्लई इनका नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जरूर याद रखना, पूछ सकता है। हाल ही में किन 2 यूरोपीय देशों ने रूस की आक्रामकता के डर से नाटो में शामिल होने में रुचि दिखाई है? रूस के डर से इन्होंने नाटो में शामिल होने का रुचि दिखाई है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है अमेरिका के गुट में एक सैनिक संगठन है, तो फिनलैंड और स्वीडन ने बोला है कि हम नाटो के सदस्य बनना चाहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किए गए भारतीय नौसेना के 2 स्वदेशी युद्धपोत का नाम क्या है? तो आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी को लॉन्च किया गया है। ए आंसर हो जाएगा। 2022 मेंस सिंगल इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने 2022 मेंस सिंगल इटालियन ओपन को जीता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। किस देश ने ऊबर कप 2022 जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने ऊबर कप 2022 जीता है। अगला है कि किन 2 संगठनों ने ग्लोबल रिपोर्ट ऑन एसिस्टिव टेक्नोलॉजी पर पहली वैश्विक रिपोर्ट लॉन्च की है? तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ जो बच्चों के लिए काम करती है, इन दोनों ने मिलकर ग्लोबल रिपोर्ट ऑन एसिस्टिव टेक्नोलॉजी पर रिपोर्ट लॉन्च की है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एलिजाबेथ बोर्ने को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रांस की प्रधानमंत्री बने हैं ये। नेक्स्ट है कि रामगढ़ बिस्दारी अभयारण्य जिसे हाल ही में भारत के 52वें बाघ अभयारण्य 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है, किस राज्य में है? तो रामगढ़ बिस्दारी अभयारण्य ये राजस्थान राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा टेरा ल्यूना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेपाल में भारत के नए दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नवीन श्रीवास्तव को नेपाल में भारत का नया दूत बनाया गया है।
किस राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 को जीता है? तो पहला स्थान ओडिशा को मिला इसमें, दूसरे पर कर्नाटक और तीसरे पर झारखंड रहा है। क्या है ये? सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हॉकी के लिए 2022 जीता है, ओडिशा ने जीता है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक रहा। जरूर याद रखना वीवीआई क्वेश्चन। पहली बार हिमालयन बर्ड काउंट में किस भारतीय राज्य में पक्षियों की प्रजाति की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो उत्तराखंड में दर्ज की गई है हिमालयन बर्ड काउंट में। सोमालिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो हसन शेख महमूद को सोमालिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। सॉरी, थोड़ा सा। मालवीय मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मालवीय मिशन संबंधित है फैकल्टी डेवलपमेंट इन इंस्टीट्यूशन से संबंधित है। जो फैकल्टी होते हैं उनके डेवलपमेंट से संबंधित है। सबसे अधिक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहले विदेशी पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है केंटन कूल। ओके। सरकार किस पोर्टल को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत एकीकृत कर रही है? तो ई श्रम जो पोर्टल है इसको वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ रही है सरकार। वीवीआई क्वेश्चन है, लोगों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ जो भी योजना होता है, जो भी पोर्टल होता है, वो जरूर पूछा जाता है, स्टेट पीसीएस चाहे यूपीएससी, दोनों में ही। वन नेशन वन राशन कार्ड पता ही है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? एड्स वैक्सीन दिवस तो 18 मई को मनाया जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया? तो इसका नाम है एसएस मुंद्रा। इन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है? वीवीआई क्वेश्चन। भारतीय कपास परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में कर रही है? तो सुरेश कोटक की अध्यक्षता में कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई, तो विवेक देबरॉय समिति के द्वारा जारी की गई। विवेक देबरॉय ये रिपोर्ट है, यूपीएससी का एग्ज़ाम जो भी दे रहे हैं, चाहे इस साल मेंस दे रहे हैं चाहे अगली साल, उनके लिए ये एक बिल्कुल ग्रंथ जैसा है, बिल्कुल पढ़ के जाना, रट के। इसमें इन्होंने क्या बोला है मैं एक छोटा सा बताता हूँ कि 25,000 कमाने वाले भारत में अभी भी 10% आय समूह वाले लोगों में है। मतलब भारत के 10% आबादी जो है उसका आय आज भी 25,000 है या उससे कम है, उससे ज़्यादा नहीं है, है ना। 25,000 कमाने वाले भारत के 10% में शामिल हैं, यानी कि भारत के 90% लोगों की आय 25,000 पर मंथ से भी कम है। केंद्र ने 2030 से किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन कर दिया है। मतलब 20% इथेनॉल का मिश्रण का लक्ष्य बनाया गया था 2030 तक के लिए, अब इस 2030 को बदलकर 2025 कर दिया गया है। 2025 तक ही अब कंपलसरी हो जाएगा इथेनॉल में, पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण करना, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस संगठन ने वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स जारी किया है? तो ये जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। अगला क्वेश्चन है कि इस्तांबुल में आईबीए वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 12वें संस्करण में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो उनका नाम है निखत जरीन, ये जम्मू कश्मीर से आती हैं। निखत जरीन नाम है, शायद जम्मू कश्मीर से आती है, मैं यहाँ पर मिस्टेक भी कर सकता हूँ, हैदराबाद या जम्मू कश्मीर की हैं ये। निखत जरीन नाम है, भारतीय मुक्केबाज, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, जरूर याद रखना, वीवीआई क्वेश्चन है ये। निखत जरीन ने इस्तांबुल में आईबीए में स्वर्ण पदक जीता मुक्केबाजी में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में आजीवन दोषियों में से एक को रिहा कर दिया है? तो आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए चुना गया है? फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में चुना गया है, तो अरविंद कृष्णा उनका नाम है, इसका आंसर बी हो जाएगा। यूएसए में साउंड रनिंग ट्रैक मीट में किस भारतीय ने 5,000 मीटर दौड़ में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो इनका नाम है अविनाश सेबल। मेरे नाम का कॉपी किया है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2022 का मेज़बान देश कौन सा था? तो ब्रिक्स का इस साल जो भी बैठक होगा सबका चीन ही मेज़बान होगा। ब्रिक्स का बैठक कैसे आयोजित होता है? ब्राज़ील करेगा, इनके नाम देख लो, BRICS, तो ब्राज़ील करेगा, फिर रूस करेगा, फिर इंडिया करेगा, फिर चाइना करेगा। इस साल चाइना कर रहा है ब्रिक्स का बैठक आयोजन। तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि अगली बार कौन करेगा? तो अगली बार कौन करेगा अपने आप ही बता दो, तो साउथ अफ्रीका करेगा। फिर उसके बाद ब्रिक्स का बी फिर आ जाएगा ब्राज़ील।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, ब्रिक्स देशों का ही बैंक है, ने किस भारतीय राज्य में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो ये गुजरात में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाएगा एनडीबी के द्वारा। वैसे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो संघाई में है। भारत ने हाल ही में फर्टिलाइजर सेक्टर में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो जॉर्डन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है फर्टिलाइजर के लिए, खाद के लिए, उर्वरक के लिए। पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा विकसित बैटरी ऑपरेटेड डुअल मोड लोकोमोटिव का नाम क्या है? इसका नाम है नवदूत। बैटरी ऑपरेटेड डुअल मोड लोकोमोटिव ट्रेन है ये, पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा। हाल ही में किस देश ने 30 वर्षों में वाइल्ड पोलियो वायरस के मामले की पहचान की है? 30 वर्षों में पहचान की है तो मोजाम्बिक में पहली बार आया है, वाइल्ड पोलियो वायरस के मामले की पहचान की है। मोजाम्बिक ये अफ्रीका के पूर्वी तट का देश है। मोजाम्बिक की कैपिटल का नाम क्या है? बड़ा ही अच्छा सा नाम है, मापुतो। ओके, मोजाम्बिक है देश जहाँ पर वाइल्ड पोलियो वायरस का पहचान किया गया है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत ने वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए $83.57 बिलियन के हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई की सूचना दी है। इस वर्ष के लिए शीर्ष निवेशक कौन रहा है? भारत में आज तक का सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है। सबसे ज़्यादा एफडीआई किस देश से आया है? तो सिंगापुर से ही आया है सबसे ज़्यादा एफडीआई। अगला है, भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान मिशन का नाम क्या है जिसने 500वीं बार ब्लैक होल का जन्म देखा? इसका क्या नाम है? एस्ट्रोसैट नाम है। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और किस राज्य सरकार को चकमा हजोंग समुदाय को नागरिकता प्रदान करने का निर्देश दिया है? तो अरुणाचल प्रदेश सरकार को दिया है निर्देश। किसने दिया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दिया है, अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार को दिया है आदेश। भारतीय सेना का वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर किस शहर में स्थापित होने वाला है? वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इसको जरूर याद रखना, इन्होंने शपथ ली, उसके बाद क्वाड में इन्होंने समिट में भाग लिया, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी हुई थी। तो एंथोनी एल्बेंस नाम है, एल्बिन्स जो भी हो, उच्चारण में गलत हो सकता है, डी इसका नाम है, एंथोनी तो बक्का सही है। अगला है कि किस समूह ने भारत प्रशांत क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने के लिए उपग्रह आधारित सामग्री अवैध मछली पकड़ने की जांच के लिए, जो अवैध मछली पकड़ लेते हैं लोग अवैध तरीके से, उसकी जांच के लिए उपग्रह आधारित समुद्री निगरानी पहल शुरू की है? तो किसने शुरू की है? तो क्वाड ने। भारत प्रशांत क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो अवैध रूप से मछली पकड़ लिया जाता है कुछ देशों के द्वारा, पता ही है किसके द्वारा किया जा रहा होगा, क्वाड ने जब पहल लाया, तो इसके लिए इन्होंने निगरानी समूह की शुरुआत की है क्वाड ने। गुजरात के किस मंदिर ने भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबोधित एक युवा शिविर का आयोजन किया? तो श्री स्वामीनारायण मंदिर ने। भारत सरकार अमेरिका और वियतनाम सहित 25 देशों में कौन सी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की योजना बना रही है? 25 देशों में जिसमें यूएसए और वियतनाम भी शामिल है, तो वहाँ पर आईआईटी जेईई का एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। 21 दिवसीय अनिवार्य मंकी पॉक्स क्वारंटाइन शुरू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? पता है आपको, मंकी पॉक्स नामक एक बीमारी फैल गई है बहुत सारे जगहों पर दुनिया में, तो उसके लिए भी क्वारंटाइन इस देश ने शुरू कर दिया। उस देश का नाम है बेल्जियम, जिसने 21 दिन के अनिवार्य क्वारंटाइन का शुरुआत किया है। अब यूपी के दशहरी आम को देश विदेश में किस ब्रांड के द्वारा बेचा जाएगा? इस दशहरी आम का एक ब्रांड नाम रखा गया है, काकोरी ब्रांड। काकोरी पता ही है आपको, काकोरी षड्यंत्र, तो उसी के नाम पर काकोरी दशहरी आम को काकोरी ब्रांड नाम दे दिया गया है। क्वाड समिट 2022 का मेजबान शहर कौन सा था? जरूर याद रखना, इस साल का बीबीआई क्वेश्चन है ये। तो टोक्यो में आयोजित हुआ था, जहाँ पर पीएम मोदी भी गए थे। क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो यूएसए शामिल है, भारत शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और जापान शामिल है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक कुमार को भारतीय प्रधानमंत्री का निजी सचिव बनाया गया है। ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोसिस के लिए नया स्वीकृत मेड इन इंडिया त्वचा परीक्षण जल्द ही देश में शुरू किया जाएगा। इस परीक्षण का नाम क्या है? तो इसका नाम है CTV, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज के लिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CBSE के अध्यक्ष के रूप में तो निधि चिब्बर को नियुक्त किया गया है।
चाइल्ड अलर्ट नामक एक रिपोर्ट किस संगठन का काम है? तो ये यूनिसेफ का काम है। यूनिसेफ जब भी आए तो चाइल्ड को याद कर लेना, चाइल्ड जब भी आए तो यूनिसेफ को याद कर लेना। डिटेल्ड रजिस्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला प्रमुख महानगर कौन सा बन गया है? तो कोलकाता ने यह तैयार किया है, डिटेल्ड रजिस्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। किस राज्य ने भारत का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ओडिशा ने लॉन्च किया है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम। डी आंसर हो जाएगा। ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज किस समूह संगठन की नई पहल है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पहल है ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहाँ पर है मुख्यालय? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, दावोस में है शायद, दावोस में। अगला है कि हाल ही में किस एजेंसी ने स्वास्थ्य रिकॉर्ड के प्रबंधन के लिए संशोधित ABHA आभा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने लॉन्च किया है इसको। स्वास्थ्य रिकॉर्ड के प्रबंधन के लिए, जो हेल्थ संबंधी रिकॉर्ड होते हैं उसके प्रबंधन के लिए ABHA मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा। अगला है कि क्वाड इनिशिएटिव क्यू चैम्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्यू चैम्प, क्वाड का ये इनिशिएटिव है, ज़रूर याद रखना। क्वाड बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो ये जलवायु परिवर्तन के लिए क्वाड द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित। महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? जो महिला विधायक हैं उनके लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया गया है। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान चालक कौन बनी हैं? इनका नाम है कैप्टन अभिलाषा बारक। ओके। किस मंत्रालय या संस्थान ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 रिपोर्ट को जारी किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। हाल ही में भारत के पश्चिमी क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा किस प्रदेश की मांग उठाई गई? तो पश्चिमी क्षेत्र के जो पश्चिमी घाट के आदिवासी हैं, भारत के मैप पर अगर देखोगे तो इस इलाके के जो आदिवासी हैं उन्होंने क्या मांग की है कि उनका एक अलग राज्य बनाया जाए, भील प्रदेश। भील प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र का, ये भारत है, यहाँ पर इस जगह की बात हो रहा है, पश्चिमी घाट नहीं, मतलब गुजरात, राजस्थान, इन सब इलाकों की बात हो रही है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित होने वाले भारतीय भाषा में लिखी जाने वाली पहली पुस्तक कौन सी है? तो टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत समाधि इसका नाम है। गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है, इस साल इसको बुकर प्राइज मिला है, जरूर याद रखना, गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है, गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है। टूम्ब ऑफ सैंड इसका हिंदी में नाम क्या है? रेत समाधि, रेत समाधि इसका नाम है हिंदी में, टूम्ब ऑफ सैंड। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने दिल्ली में किस शासक की एक प्रतिमा स्थापित करने और इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो अनंगपाल तोमर द्वितीय का एक प्रतिमा स्थापित किया जाएगा दिल्ली में, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने ये तय किया है। तोमर वंश के द्वारा ही दिल्ली की स्थापना की गई थी, मतलब दिल्ली को राजनीतिक केंद्र के रूप में सबसे पहली बार इन्होंने ही यूज किया था, तोमर वंश के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत विशेष शक्तियों को लागू करके सेक्स वर्क को पेशे के रूप में मान्यता दी है? तो आर्टिकल 142 के तहत, आर्टिकल 142 के तहत कहीं ना कहीं प्राकृतिक न्याय की बात आती है, जिसके तहत सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता मिली है, पेशे के रूप में मान्यता मिली है, यानी कि इनको पुलिस के लोग परेशान नहीं कर सकते हैं, ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। गेहूं के बाद केंद्र सरकार ने किस वस्तु के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है केंद्र सरकार ने। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने किस ऑपरेशन के तहत गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से कोकीन बरामद किया था? तो ऑपरेशन नमकीन इसका नाम रखा गया था। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने कोकीन बरामद किया था मुंद्रा पोर्ट से। भारत में सबसे बड़ा ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। किस भारतीय अधिकारी को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कमिटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स ऑन ट्रेड का अध्यक्ष बनाया गया है? उनका नाम है अनवर हुसैन सलीक, इसका आंसर हो जाएगा ए। शेख का नाम है अनवर हुसैन शेख। 75वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के में समिति बी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश भूषण को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो टूरिज्म संबंधी एक इंडेक्स जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा हर साल जारी किया जाता है।
किस भारतीय महिला मुक्केबाज को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो लवलीना बोरगोहेन को चुना गया है। इन्होंने कांस्य पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में और ये असम की रहने वाली हैं। किस अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में सिनेमा में उनके योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड चिल्ड्रंस प्राइज फाउंडेशन द्वारा दिए गए चाइल्ड राइट्स हीरो ऑफ द डिकेड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अशोक दयाल चंद्र को सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड चिल्ड्रन प्राइज फाउंडेशन द्वारा इनको हीरो ऑफ द डिकेड के रूप में सम्मानित किया गया है, अशोक दयाल चंद्र। नरिंदर बत्रा ने किस खेल निकाय के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पद से नरिंदर बत्रा ने इस्तीफा दे दिया है। ए आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक कोयला गैसीकरण को 100 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक कोयला गैसीकरण को 100 मिलियन टन तक बढ़ाया जाए। इसमें क्या किया जाता है? कोयला को गैस में बदला जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हाई हीट पर गर्म करके इनको बदला जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोयला गैसीकरण समझ गए, कोयला से गैस के रूप में बनाया जाता है हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके। सिरुई लिली फेस्टिवल 2022 किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये मणिपुर में शुरू हुआ था। अगला है कि किस राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के कार्यान्वयन के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठन की घोषणा की है? तो उत्तराखंड है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश कर रहा है। भारत का एकमात्र राज्य गोवा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही लागू है गोवा में। उत्तराखंड भी लागू करेगा। अभी रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। अगला है कि किस एथलीट ने 2 सप्ताह में तीसरी बार महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो इनका नाम है ज्योति याराजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि तीसरे ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? ऑर्गेनिक एक्सपो 3rd है ये, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। ऑर्गेनिक एक्सपो 2022। पीएम मोदी द्वारा क्वाड नेताओं को दिए गए उपहार में से कौन सा उपहार कृष्ण पंथ से संबंधित है? तो इसका नाम है साझी आर्ट पैनल। यहाँ पर पैनल दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर पैनल आया नहीं है तो दिखा देता। साझी आर्ट पैनल है जो क्वाड नेताओं को उन्होंने दिया। ये कृष्ण पंथ से संबंधित है, कृष्ण संबंधी पंथ से संबंधित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शांति श्री दुलपुदी पंडित को सम्मानित किया गया है, धूलिपुदी पंडित को। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में कंट्री ऑफ फोकस कौन सा देश रहा? तो बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सेमेटोर उपमंडल को एक पूर्ण जिले के रूप में मान्यता दिया है? तो नागालैंड ने मान्यता दिया है सेमेटोर उपमंडल को। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। किस देश समूह ने डिक्लेरेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट पर हस्ताक्षर नहीं किया है? डिक्लेरेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है कि सनातन मंदिर संस्कृति केंद्र में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जा रहा है? तो कनाडा में सनातन मंदिर संस्कृति केंद्र में सरदार पटेल जी की प्रतिमा लगाई गई है। किस बैंक ने सभी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो MSME होते हैं के लिए भारत का पहला ओपन फॉर ऑल व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है ICICI, पहला HDFC है। शाखा के आधार पर ICICI पहला बैंक है, लेकिन कैपिटल के आधार पर HDFC है। प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कांस्य पदक को जीता है? तो PV सिंधु ने जीता है। इन्होंने ओलंपिक में भी कांस्य पदक को जीता था, लगातार दूसरी बार जीता था इन्होंने। हाल ही में पुनर्गठित अंतर्राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? कि हाल ही में पुनर्गठित अंतर्राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं अंतर्राज्य परिषद के अध्यक्ष। ब्रिटिश उच्चायोग की महारानी द्वारा मानद ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर किसे प्रदान किया गया है? तो ये किशोर जयरामन को प्रदान किया गया है। देश का पहला राज्य कौन सा है जो स्वास्थ्य खातों को इंस्टीट्यूशनलाइज बनाने जा रहा है? स्वास्थ्य संबंधी खातों को एक सांस्थानिक रूप देने जा रहा है, तो ये राजस्थान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पहल है। इस प्रणाली को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो इसको IIT मद्रास ने विकसित किया है।
इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस बनाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कौन सा देश बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। तो इसका नाम है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जिसका आंसर डी हो जाएगा। पहला देश कौन सा था, तो अल सल्वाडोर था, और दूसरा देश सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो यहाँ पर है ये देश, ये बीच में ये, और बेंगुई इसकी राजधानी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एपीडा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत जैविक खेती में लगे किसानों के लिए किस दस्तावेज को लागू करने पर विचार कर रहा है। तो ऑर्गेनिक आधार को लागू करेगा। ये मतलब जो लोग ऑर्गेनिक उत्पादन करते हैं उनको ऑर्गेनिक आधार प्रदान किया जाएगा। आधार कार्ड जैसे एक पहचान प्रदान किया जाएगा कि ये आदमी ऑर्गेनिक उत्पादन करता है। कांवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हाल ही में किस नदी पर है जो चर्चा में है। किस नदी पर है ये, तो चिनाब में है। ओके, चिनाब पर है, यहाँ पर रहा ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दारफुर प्रांत में एक जातीय संघर्ष देखा गया। यह प्रांत किस देश में स्थित है। तो ये सूडान में है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा संघर्ष, खूनी संघर्ष हो रहा है। एक जनगणना के अनुसार एराविकुलम नेशनल पार्क राजमाला में अन्य अलग अलग प्राकृतिक आवासों की तुलना में किस नवजात जानवर के जीवित रहने की दर सबसे अधिक है। तो एराविकुलम नेशनल पार्क में नीलगिरी ताहर पाया जाता है। ये रहा, ये एंडेंजर्ड में आता है ये। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने कहा कि माँ प्रकृति एक कानूनी इकाई के साथ एक जीवित प्राणी है। तो ये मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस जहाज निर्माण कंपनी के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया। तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जो है, जो जहाज़ बनाती है, उसके स्वर्ण जयंती का उद्घाटन किया था सर्बानंद सोनोवाल जी ने। सी आंसर हो जाएगा। हट्टी समुदाय इन दिनों चर्चा में है। यह समुदाय किस राज्य से संबंधित है। तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, हट्टी समुदाय। अगला है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो विजय संपाला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है, अध्यक्ष के रूप में। एससी आयोग जो होता है उसकी बात कर रहा है। गूगल ने राज्य के युवा और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो तेलंगाना राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला है कि किस देश ने स्पेशल 301 रिपोर्ट को तैयार किया है। तो अमेरिका ने तैयार किया है। 39वें कॉन्फ्रेंस ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस 2022 सीजीआई की अध्यक्षता में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कॉन्फ्रेंस। अगला है किस राज्य कैबिनेट ने देश के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। तो महाराष्ट्र में पहला जीन बैंक बनाया जाएगा। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा किस संरचना को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड प्रदान किया गया है। तो अटल टनल जो हिमाचल प्रदेश में बन रहा है उसको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड दिया गया है। ये रहा अटल टनल, इसकी लंबाई 9 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि डॉक्टर चारू दत्त मिश्रा को किस जानवर के संरक्षण के लिए यूके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी व्हिटनी फाउंड फॉर नेचर से व्हिटनी गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। तो डॉक्टर चारू दत्त मिश्रा को व्हिटनी गोल्ड अवार्ड दिया गया, इतना याद रखना, स्नो लेपर्ड के लिए, स्नो लेपर्ड के संरक्षण के लिए। किस संगठन ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी को समर्थन देने के लिए 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है। तो वर्ल्ड बैंक ने मंजूरी दी है। आगे चलते हैं, क्या सब है मिशन कर्मयोगी में। 6 पिलर हैं इसके। पॉलिसी फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉर्पोरेटिव फ्रेमवर्क, डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क, इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम और मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ फ्रेमवर्क। एमएसएमई मंत्रालय ने देश में एमएसएमई पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन सी प्रमाणन योजना को शुरू किया है। तो ये इसका नाम है ZED। एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमई को प्रमाणन के लिए इस योजना को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने एक नई ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया है। तो चीन ने एक नई ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया है, शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है कि किस संस्था या राज्य ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में इनोवेटिव एग्रीकल्चर पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया। तो नीति आयोग ने राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया था, किस पर। तो इनोवेटिव एग्रीकल्चर पर। केंद्र ने डैश में स्थित ऐतिहासिक 1000 साल पुरानी अनंतताल झील के जीर्णोद्धार का आदेश दिया है। तो ये झील दिल्ली में स्थित है, अनंतताल झील 1000 साल पुरानी है ये।
किस राज्य के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने एक संग्रहालय बनाया है जहां प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की लगभग 400 कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने इसको बनाया है। हंसदेव अरण्य को खनन परियोजना से बचाने के लिए किस राज्य में महिलाओं ने चिपको आंदोलन को शुरू कर दिया है? तो हंसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। 2022-23 के लिए नास्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वीवीआई क्वेश्चन। तो कृष्णन रामानुजम को नियुक्त किया गया है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम, तो ये आगरा में शुरू किया गया है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम ऐसा होता है, फोटो देख लो। अगला है कि ABPM जय सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो ये सांबा जिला है, जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ तक क्वेश्चंस था। 150 से ज़्यादा क्वेश्चंस का हमने प्रैक्टिस किया है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आएगा तभी नेक्स्ट वीडियो भी इसी क्रम में आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना। ओके, थैंक यू सो मच।